Hi guys, so today is 20th November 2020 Friday, and today is going to be my fourth chemo session therapy chemo session. The last one was very bad from the start. Uh, I had a lot of pain and BP बहुत ज़्यादा shoot कर रहा था and other stuff, but now I am fine because आज fourth है. प्रे फॉर मी कि ये सही रहे. और वैसे तो जब आप लोग ये देख रहे होंगे जैसे कि शायद ख़त्म हो चुका हो सेशन सारे मेरे. तो आज की फोर्थ थेरेपी से मेरे 50% ऑफ कीमो सेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन 4 थेरेपीज़ रह जाएंगी. आई डोंट वांट टू गो बिकॉज कीमो का नाम सुनते ही मुंह में एक अजीब सा जायका आ जाता है, खट्टा सा मेडिकेशन का, बट आई हैव टू. अभी मुझे फोर्थ कीमो जो है वो लगने वाली है. आई एम इन द हॉस्पिटल राइट नाउ एंड मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर हो रही है. सो माई हस्बैंड इज़ डूइंग ऑल द थिंग्स फॉर मी. एक बात जो है कि अगर आपको मॉरल सपोर्ट नहीं है, वो आपका हस्बैंड है या आपकी फैमिली मेम्बर है कोई भी, तो ये जर्नी बहुत टफ हो जाता है. सो टुडे इज़ December 10, थर्सडे. मेरी जो है वो कीमो होनी थी 11 को, बट बिकॉज अब मुझे क्लिप डालना है क्योंकि हम कीमो के साथ साथ सर्जन के से भी ऑन बोर्ड हैं, बिकॉज कीमो के फ़ौरन बाद मेरी सर्जरी है टू रिमूव द डेड टिश्यूज़. और मोस्टली तो लोग कहते हैं कि सब काट देते हैं, लेकिन मेरे केस में वो कह रहे हैं कि वो बचा लेंगे बिकॉज आई एम यंग, तो उसके लिए 1-2 क्लिप्स डालना ज़रूरी है बॉडी में. सो क्लिपिंग है आज. ज़िंदगी के सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं ख़ुद को लकी समझती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है. एक बात तो तय है कि इस वक्त में जो लोग मेरी ज़िंदगी से जाएंगे वो दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे. सो सेंटी बातें हम बाद में करेंगे. अभी हम पहुँच गए हैं द प्रैक्टिस. डॉक्टर हुमा मजीद का ये प्राइवेट क्लिनिक है DHA में. इत्तेफाक में भी ये बैठती हैं और बेस्ट ब्रेस्ट सर्जन है ये, जर्नल सर्जन नहीं है. बेस्ट ब्रेस्ट सर्जन इन द टाउन है, बेस्ट हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी चेस्ट ना कटे और चेस्ट रहे और लुम भी रिमूव हो जाए, तो इनको कांटेक्ट करें. शी इज़ बेस्ट इन हर वर्क. तो आज क्लिपिंग होगी ताकि बाद में भी मुझे सिस्ट जो है उनको पता हो कहाँ थी, ताकि वो सिर्फ वहीं से टिश्यूज़ को रिमूव करें. आई जस्ट केम बैक होम एंड डन विद द क्लिपिंग. और इट्स जस्ट लाइक बायोप्सी. उसी तरह से आपको पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू आपको नम किया जाता है एंड देन निडल्स के थ्रू क्लिप डाले जाते हैं. 2 क्लिप डाले हैं उन्होंने बिकॉज उनको लगता है कि फिर उनको पोजीशन का एग्जैक्ट पता होगा. सो अब मुझे पैनाडोल खानी है और रेस्ट करनी है थोड़ी, और उसके बाद सुबह तक आई गेस इसकी पेन कम हो जाएगी. हाय गाइस, सो टुडे इज़ माय 5th कीमोथेरेपी, जो कि मेरी फ्राइडे को होनी थी, यानी 11th ऑफ दिसंबर को. लेकिन बस समहाउ बिकॉज क्लिपिंग थी एंड ऑल और नहीं हो सकी, तो आज होगी. एंड आई एम ऑन माई वे एंड मेरी हालत तो आप देख ही सकते हैं जैसे जैसे कीमो आ रही है, बिगड़ती जा रही है. हाउ आर यू फीलिंग कि आज मेरी 5th कीमोथेरेपी है? I'm feeling excited because my wife is going to be disabled for next 5 days. What the hell? uh, अच्छा, मैंने क्या तुम्हें तंग किया कीमो में? नहीं, बट मैं कोई हूँ है तंग करने वाली? मैं क्या बुरी पेशेंट हूँ? नहीं. I thought I'm a good one. कि हमें फिर तुम्हारी एक्स्ट्रा टेक केयर करनी है एटसेट्रा ये. And you do my extra take care. So we are on our way. अभी हम जा रहे हैं मेरी 5th कीमो के लिए. आज मेरी मेडिसिन चेंज होगी और आज से मुझे कोई दूसरी कीमो लगेगी. सो मुझे नहीं पता है कि वो किस तरह की होगी और मैं किस तरह से रिएक्ट करूँगी उसके बाद. मुझे वैसे डॉक्टर ने बताया है कि वो बहुत पेनफुल होगी, इसलिए मुझे रात को एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगा है, स्टीरॉयड इंजेक्शन, जिससे मेरी बॉडी में जो है वो पेन कम होगी. और फिर मुझे अगले 7 to 8 डेज़ तक पेन किलर्स पे सर्वाइव करना पड़ेगा बिकॉज़ बॉडी पेन इतनी ज़्यादा होगी कि मैं शायद बर्दाश्त ना कर सकूं.
अच्छा, मेरी लाइफ शुरू से ही बहुत ज़्यादा टेस्टेड लाइफ रही है। मेरी लाइफ में कभी भी कोई इस तरह से नहीं हुआ है कि बहुत सिंपल लाइफ नहीं रही है। फ्रॉम द एज ऑफ आई गेस 14-15 मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं एंड मेरी लाइफ में बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंज आते हैं और मुझे हमेशा लाइफ कोई बहुत ही नए से एक इम्तिहान पे खड़ा करती है। एंड ना मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं किसी भी चीज़ का ज़्यादा देर सोग नहीं मना सकती। मतलब मैं बहुत जल्दी भूल कर चीज़ों को मूव ऑन करती हूँ और लाइफ में आगे बढ़ती हूँ, बिकॉज़ लाइफ बहुत छोटी है और छोटी 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 चीज़ों पे आप जो है वो सैड नहीं हो सकते हैं। आपको इसको एंजॉय करना है और आपको इसको अच्छे तरीके से जीना है। और मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि ये बीमारी जो है वो मुझ पे आई है। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में अनग्रेटफुल थी। मैं बहुत मुझे मेरे वेट से बहुत इशू था 1-1.5 साल से, बिकॉज़ मैं वेट गेन कर रही थी। तो मुझे होता था कि मैं पतली हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ। ऑल्दो मेरे हस्बैंड और सब इर्द-गिर्द के लोग मुझे कहते थे कि यू आर ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं फिर भी बहुत सी चीज़ों के बारे में इनसिक्योर थी। बट जब आप सर्वाइवल की जंग पर निकल जाते हैं और फिर ज़िंदगी जीना ही सिर्फ आपका मकसद होता है, तो फिर आप ये सब चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। एंड देन यू रियलाइज़ कि आप क्या क्या कर रहे थे आप ज़िंदगी में। सो चेकअप हो गया है और कीमो की मेडिसिन भी ले ली है, लेकिन आई वॉज़ हंग्री सो आई एम गोइंग टू ईट समथिंग। और इस तरह से कीमो लगती है। लुक एट माई हैंड्स, दे आर गेटिंग डार्कर ईच डे। मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ख़राब हो गया है, बट इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। सो आज मुझे दूसरी कीमो लग रही है। लेट्स सी कीमो के बाद मैं किस तरह का बिहेव करती हूँ। So I just done with my 5th chemo and it was very hard. It was very irritating. लगते ही तबीयत ख़राब हो चुकी है। अभी I am on my way to home. Let's see what happens. I am a bit sleepy and in a very bad position right now. मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने काफ़ी मटेरियल बनाया था लेकिन डिलीट हो गया। I don't know what to do, what to say. But I'm in a very bad position. I just want to do a vomit. और जी आज मेरी कीमो को जो है वो पूरे 8 दिन हो चुके हैं। हेयर आई एम, मेरी आईब्रोज बिल्कुल नहीं है और ना ही आई लैशेज़ हैं और बाल तो वैसे ही नहीं है। सो ये मेरी बहुत गंदी हालत है, बट मुझे लगा ये हालत दिखाना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं शायद बहुत फिट फाट रहती हूँ, बट वैसे मेरी ये दिस इज़ माई रियलिटी। और ये बंदा रात के 4 बजे बैठ कर अपनी घड़ी देख रहा है, शायद अच्छा वक्त आने का इंतज़ार कर रहा है। Hi there guys, so today is 4th of January 2021. Happy New Year to all of you. जब तक आप ये देखेंगे मेरे ख्याल से न्यू ईयर काफ़ी आगे गुजर चुका होगा, मतलब 21 का जनवरी भी शायद ख़त्म हो चुका हो। Today was my 6th chemo and right now I have just done with the chemo and I'm going back to my home and अभी तो I'm better, but I know okay it's going to be very bad tomorrow or day after tomorrow maybe, but I'm just hoping for the best because that's what only I can do. Okay, कुछ ज़्यादा ही हो गया। खैर I don't know, कभी कभी I become very positive, कभी कभी I become very negative and ऐसे लाइफ चल रही है बस। बट आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हुलिया बिगड़ता जा रहा है। कीमो 1 पे आई वॉज नॉट दैट मच फैट। आई डोंट नो ये स्वेलिंग है क्या है। कीमो से मैं मोटी भी बहुत हो रही हूँ और खैर मुझे इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं है बिकॉज़ जब आप सर्वाइवल की जंग पे निकल जाते हो तो चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। पहला काम है टू सर्वाइव एंड देन अदर थिंग्स। और हालत ख़राब है लेकिन आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट और बस यही कहना था आज।